हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां। आज की कहानी है खून पीने वाली सड़क। एक ऐसी सड़क जो जिंदा है, जो लोगों को निगल जाती है और जिसका राज अब कोई नहीं जानता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन सावधान, अगर आपने इसे पूरी रात सुना तो हो सकता है यह सड़क आपको भी बुलाने लगे। शहर के बाहरी इलाके में एक सड़क थी जो किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं थी। लोग इसे भूखी सड़क कहते थे, क्योंकि जो भी इस सड़क पर गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। कुछ ने कहा कि सड़क जिंदा है, कुछ ने कहा कि वहां कोई ताकत रहती है जो इंसानी खून पीती है। रात 3:13 पर अगर कोई इस सड़क पर अकेले चला जाए तो वो धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। उसके पैर कटने लगते हैं, लेकिन दर्द महसूस नहीं होता। उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं, लेकिन वो तब तक चलता रहता है जब तक पूरा शरीर गलकर सड़क में समा नहीं जाता। रवि, साक्षी और कर्ण ने इस सड़क की सच्चाई जानने की ठानी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे मौत को खुद अपने साथ ले जा रहे हैं। रात का वक्त था, चांद अधूरा था और काले बादल उसकी रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सड़क थी जिसे कोई भी पार करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग इसे भूखी सड़क कहते थे। कहते हैं, अगर कोई इस सड़क पर रात के 3:13 पर कदम रखे तो सड़क उसे धीरे धीरे खा जाती है। पहले उसकी परछाई अलग होती है, फिर उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और फिर शरीर कटने लगता है, लेकिन दर्द महसूस नहीं होता। हड्डियां दिखने लगती हैं, पर वो तब तक चलता रहता है जब तक पूरा शरीर गलकर सड़क में समा नहीं जाता। यह सड़क खून पीती है। रवि, साक्षी और कर्ण इस सड़क की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि जो भी इस सड़क पर आया वो वापस नहीं गया। रात 3:10 पर वे सड़क के किनारे खड़े थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी सड़ांत थी, जैसे कई सालों से सड़ा हुआ खून वहां पड़ा हो। चलो, बस कुछ मिनट की बात है, कुछ नहीं होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद ही भरोसा नहीं था। वे तीनों आगे बढ़े। 3:11 सड़क पर पहला कदम रखते ही हवा अचानक भारी हो गई। दूर कहीं से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। 3:12 साक्षी ने हल्की सी चीख निकाली, मेरा पैर, कुछ मेरे पैर को खींच रहा है। कर्ण ने नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने सड़क पर ध्यान दिया तो सड़क हिल रही थी, जैसे कोई विशालकाय चीज उसके नीचे सांस ले रही हो। 3:13 सड़क से एक काला धुआं उठा। अचानक रवि के कानों में एक आवाज आई, तुम्हारा खून मीठा है। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वे तीनों अपनी जगह पर जम गए। रवि का एक हाथ अपने आप कटकर सड़क पर गिर गया, लेकिन न खून निकला न दर्द हुआ। रवि बस देखता रहा और फिर उसके घुटने झुकने लगे। ये सड़क सच में खून पीती है, कर्ण ने कांपती आवाज में कहा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि घुटनों के बल गिर गया। उसका कटा हुआ हाथ अब भी सड़क पर पड़ा था, लेकिन वहां खून की एक भी बूंद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सड़क ने उसका खून पी लिया हो। रवि, साक्षी चीख पड़ी। वह उसे पकड़ने के लिए झुकी, लेकिन कर्ण ने उसे रोक लिया। रुको, सड़क जिंदा है, कुछ गड़बड़ है। कर्ण की आवाज डर से कांप रही थी। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका मुंह खुला, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी त्वचा सफेद पड़ने लगी थी और फिर अचानक उसकी कटी हुई जगह से काले रंग की कोई चीज रेंगती हुई बाहर आने लगी। वह चीज कोई नस नहीं थी, कोई कीड़ा नहीं था, वो कुछ और ही था। हमें यहां से भागना होगा, कर्ण चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे पीछे हटने लगे, सड़क की जमीन में कंपन होने लगा। तुम जा नहीं सकते। यह वही भयानक आवाज थी जो कुछ देर पहले रवि ने सुनी थी। अब आवाज हवा में गूंज रही थी। अचानक सड़क पर काले धब्बे उभरने लगे। वे धब्बे धीरे धीरे आकार लेने लगे और फिर वे इंसानी चेहरों में बदल गए। सैकड़ों चेहरे। कुछ के होंठ सिल दिए गए थे, कुछ की आंखें बाहर लटकी हुई थीं और कुछ के सिर्फ जबड़े थे, जिनमें खून टपकते हुए दांत दिखाई दे रहे थे। साक्षी और कर्ण ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सड़क अब हिलने लगी थी, जैसे कोई दानव उनके नीचे सो रहा हो और जागने ही वाला हो। रवि को उठाओ और भागो,
कर्ण ने पूरी ताकत लगाकर साक्षी को धक्का दिया। साक्षी ने कांपते हुए रवि की बांह पकड़ ली, लेकिन जैसे ही उसने रवि को खींचा, रवि का पूरा शरीर गलने लगा। उसकी त्वचा पिघलने लगी, उसकी आंखें काले धुएं में बदल गईं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब मैं सड़क का हिस्सा हूं, रवि ने फुसफुसाया, और अगले ही पल उसका शरीर एक झटके में गायब हो गया। सड़क ने उसे निगल लिया था। रवि का शरीर पलक झपकते ही सड़क में समा गया। न खून, न हड्डियां, बस खाली सड़क। कर्ण और साक्षी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। साक्षी की आंखें डर से बाहर निकल आई थीं। कर्ण का दिमाग सुन्न हो चुका था। सड़क पर सैकड़ों चेहरे अब भी उन्हें घूर रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ दर्द से कराह रहे थे, और कुछ उनके पीछे दौड़ने लगे। भागो! कर्ण ने साक्षी का हाथ खींचा और वे दोनों दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, सड़क अचानक लंबी हो गई। ये क्या? कर्ण ने रुककर पीछे देखा। वे जिस मोड़ से आए थे वो गायब हो चुका था। सड़क अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। हवा में सड़े हुए मांस की बूझ थी। कहीं दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। तुम बच नहीं सकते। साक्षी रोने लगी। हमें क्या करना चाहिए? ये सड़क क्या चीज है? कर्ण ने अपने चारों ओर देखा। वे अब एक अजीब सी जगह पर आ चुके थे। सड़क अब चिकनी नहीं थी। यहां मिट्टी नहीं बल्कि इंसानी चमड़ी बिछी हुई थी। कर्ण ने नीचे देखा। वहां कोई अपना मुंह खोले पड़ा था, लेकिन वो सिर्फ एक चेहरा था। उसका शरीर कहीं नहीं था। बचाओ मुझे! उस चेहरे की आंखें हिल रही थीं। कर्ण ने घबराकर पैर पीछे किया, लेकिन तभी किसी चीज ने साक्षी का पैर पकड़ लिया था। कर्ण ने नीचे देखा। एक कटा हुआ हाथ सड़क से बाहर निकलकर साक्षी का पैर पकड़ रहा था। मुझे भी सड़क ने निगल लिया था। अब तुम्हारी बारी है। कर्ण ने पूरी ताकत से साक्षी को खींचा, लेकिन वो हाथ और ऊपर आ गया। अब वह पूरी लाश बाहर आ रही थी। वही रवि था, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसकी आंखों की जगह दो काले गड्ढे थे। उसकी त्वचा काली और सड़ी हुई थी, और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम बच नहीं सकते। यह सड़क तुम्हें भी पचा लेगी। और फिर रवि का मुंह खुला। रवि की लाश का मुंह अब असामान्य रूप से बड़ा हो चुका था। इतना बड़ा कि उसमें कोई भी समा सकता था। कर्ण, कुछ करो, यह मुझे खींच रहा है, साक्षी चीखी। कर्ण ने तुरंत सड़क के किनारे पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से उस हाथ पर मारी जो साक्षी को खींच रहा था। हाथ टूट गया, लेकिन उसमें से खून की जगह काली चिपचिपी कीड़े जैसी चीजें निकलीं, जो रेंग कर वापस सड़क में समा गईं। रवि की लाश हिलने लगी। उसने गर्दन ऐसे मरोड़ी जैसे वह इंसान ही न हो। तुम बच नहीं सकते। तुम अब मेरे जैसे ही हो। उसकी आवाज कई लोगों के फुसफुसाने जैसी थी। कर्ण और साक्षी ने अब भागने की सोची, लेकिन तभी जमीन अचानक धंसने लगी। सड़क के बीच में एक विशाल गड्ढा बन गया और दोनों सीधे नीचे गिर गए। वे अब सड़क के नीचे थे। कर्ण ने आंखें खोली। वे किसी अंधेरे सुरंग में थे। दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि जिंदा मांस जैसी थीं। सड़क सिर्फ ऊपर नहीं थी, इसके नीचे भी एक अलग दुनिया थी। साक्षी रोने लगी। कर्ण, हम कहां आ गए? यहां बहुत सारे लोग हैं। कर्ण ने इधर उधर देखा और देखा। चारों तरफ हजारों इंसान खड़े थे, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनके मुंह सिल दिए गए थे। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उनके शरीर से लगातार काला तरल टपक रहा था। ये सड़क के अंदर फंसे लोग हैं, कर्ण फुसफुसाया। तभी एक अजीब सा शोर गूंजा। तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं थी। कर्ण और साक्षी ने सामने देखा। एक लंबा हड्डियों से बना हुआ साया वहां खड़ा था। अब तुम भी इस सड़क का हिस्सा बनोगे। कर्ण और साक्षी के शरीर ठंडे पड़ गए। उनके सामने खड़ा साया कोई भूत नहीं था, वह इस सड़क का राजा था। तुमने यहां कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की। उसकी आवाज भारी और कई गहराइयों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। साक्षी कांप रही थी। कौन हो तुम? मैं इस सड़क का देवता हूं, और अब तुम भी मेरी भूख मिटाने का हिस्सा बनोगे। अचानक सुरंग की दीवारों से हाथ निकलने लगे। वे मांस से सने हुए थे और उनके नाखून नुकीले और काले थे। कर्ण ने चारों ओर देखा। वे धीरे धीरे घेर लिए गए थे। भागो साक्षी! लेकिन वे कहीं नहीं भाग सकते थे। यहां कोई दरवाजा नहीं था,
कोई रास्ता नहीं था। साया उनके करीब आया। अब तुम्हारा शरीर भी इस सड़क का हिस्सा बन जाएगा। उसने अपनी हड्डियों से बनी उंगली उठाई और साक्षी की ओर इशारा किया। साक्षी के पैरों से धुआं निकलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ रही थी। नहीं, कर्ण चिल्लाया और पूरी ताकत से साया की ओर लपका। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, कर्ण का हाथ गलने लगा। उसकी हड्डियां बाहर दिखने लगीं, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए, साया ने कहा। और फिर अंधेरा पूरी तरह छा गया। कर्ण की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे गल रही थीं, मांस झड़ रहा था और अंदर से काली धुआं सी नसें बाहर आ रही थीं। साक्षी जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी आंखें सफेद हो रही थीं। तुम अब इस सड़क के जीव हो, साया की आवाज गूंजी। कर्ण की सांसें तेज हो गईं। नहीं, उसे मरना नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था। दीवारें मांस से बनी थीं और उनमें से कई इंसानों के चेहरे झांक रहे थे। बचाओ, हमें छोड़ दो, वे बुदबुदा रहे थे। नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा, कर्ण गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और दीवार में घोंप दी। दीवार ने कराहने की आवाज निकाली, जैसे कोई जिंदा चीज दर्द में चिल्ला रही हो। साया पीछे हट गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज पहली बार डरी हुई लग रही थी। कर्ण को समझ आ गया, इस सड़क का एक राज था। साया अमर नहीं था, इस सड़क की बुनियाद भी मर सकती थी। कर्ण ने पूरी ताकत से रॉड खींचकर दीवार में फिर मारा। अचानक दीवारों से खून बहने लगा और फिर सड़क हिलने लगी। चारों तरफ भूकंप जैसा झटका लगा और दीवारें अपने आप टूटने लगीं। कर्ण, साक्षी की आवाज आई। कर्ण ने देखा, साक्षी का शरीर फिर से ठीक हो रहा था। कर्ण ने उसे खींचा और दोनों तेजी से भागने लगे। पीछे से साया जोर से चिल्लाया, तुम बच नहीं सकते। कर्ण और साक्षी दौड़ते गए और फिर वे वापस सड़क पर आ चुके थे। चारों तरफ शांति थी। रात का समय था और सड़क अब सामान्य दिख रही थी। कर्ण, क्या हम जिंदा हैं? साक्षी कांपते हुए बोली। कर्ण ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन यह सड़क अब भी भूखी है। अचानक उनके पीछे कोई हंसा। वे घबराकर पीछे मुड़े। उसके होंठों पर वही भयानक मुस्कान थी। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।